सो हे गाइस, आई होप ऑल यू आर डूइंग फाइन। सो आज इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक 1.1 था उसके एडिशनल में एक टॉपिक और कवर करेंगे, प्लस जो हमारा टॉपिक 1.2 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो भी कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाली थी फॉर सम रीजंस। मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बट हाँ, नाउ आई प्रॉमिस अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक 1.1 था हमने इसमें ये कर लिया था कि नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जस्ट इसमें जो करते थे कि एक जैसे फ्रैक्शन है 1/3, हम इसको 100 से इंटू करते थे, फिर डिवाइड होकर हमारा परसेंटेज में वैल्यू आ जाती थी। सही है। तो इसमें एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, और जो आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट। लाइक जैसे 1/3 है तो इसको हम 33.33% लिख सकते हैं, आपको पता है। पर इसके अलावा 33 1/3% भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/16 को वो 1/6 को हम 16.66% या 16 2/3% भी लिख सकते हैं। अभी जो मिक्स फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं आपको याद करनी होती हैं, जितना आपको सॉल्व करते रहते याद रहा है वो सही है, पर आप इसको कैलकुलेट भी आराम से कर सकते हैं। मैं भी आपको नीचे बताता हूँ कैसे करते हैं। सो नीचे चलते हैं हम अपना। सो हमने यहाँ तक कर लिया था अपने पिछले लेक्चर में, यहाँ तक x% ऑफ y, y% ऑफ z तक। तो अब हम देखते हैं इसमें एक एग्जांपल। हमसे बोले फाइंड 16/3% ऑफ 4956। तो सिक्स पहले हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, आप सबको आता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर में करके 50/3। अब क्योंकि परसेंटेज में था तो ये परसेंटेज में होगा। सो अब इसका जो परसेंटेज साइन है इसको हटाने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो ये 1/2। सो हमारा आ जाएगा 1/6 फ्रैक्शन में होके। ठीक है। सो अब हमें क्या निकालना है, 1/6 हमें निकालना है 4956 का, जो कि हमारा आएगा 826। ठीक है। अब इसमें और बातें समझने वाली है हमारी ये या तो इसमें बातें अब समझने वाली क्या है। जैसे हमने 16 2/3% को क्या लिखा था, 1/6। तो इसमें हमारी बात ये है समझने वाली कि जैसे हमारा ये फ्रैक्शनल नंबर आया है किसी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके, तो ये जो इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू होगी, जैसे इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है फ्रैक्शन की, 1/6, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन की 1/6। तो इसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या है 6। तो इस 6 का जब हम 16 2/3% निकालेंगे तो वो आएगा 1। इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। कैसे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हमारा 6 है इसको हम लेंगे एज ओरिजिनल वैल्यू। सो और इसका जब हम यही परसेंटेज निकालेंगे 16 2/3% निकालेंगे 6 का, तो हमारा आएगा 1। ठीक है, समझ आया। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। नीचे है वो, 1 मिनट वाला पार्ट नीचे है, दे रहा। In RHS, the denominator is treated as the original value, और होगा अपनी, और पार्ट हु 16 2/3% is equivalent to 1। ठीक है, उसी को मैंने सीधा उसमें लिख दिया स्टेटमेंट में। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा प्लेबैक करके देखना, कुछ मुश्किल नहीं समझ आ जाएगा। इसकी एप्लीकेशन आगे काम आनी है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने कराया है आपको। सो नीचे चलते हैं हम। पहले हमारे ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स परसेंटेजेस के, तो मैं आपको पहले ये करा देता हूँ। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड 28 4/7% ऑफ 154। सो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो पहले इसको हम स्प्लिट करके करते हैं। इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, नियर बाय नंबर देखो इसका जिसका परसेंटेज आपको पता हो, इसको या तो आप ऐसे कर सकते हो 20% प्लस 8 4/7%, या फिर स्प्लिट में भी वैसे कर सकते हो। आपको 25% भी हमें पता होता है, 25% प्लस 3 4/7%। अगर हम इस मेथड से करेंगे तो 1/4 हमारा आएगा 38.5। इसको हम सॉल्व करेंगे 3 4/7% को, और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा फ्रैक्शन करने के लिए। नीचे जो भी हमारा प्रॉपर आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो वो करके जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था 1/28। सो 1/28 हम निकालेंगे 154 का, जो कि आएगा हमारा 5.5। सो 38.5 प्लस 5.5 हमारा आ रहा है 44। सो आप स्प्लिट करने के अलावा इसको कैसे कर सकते हो? और तो हमें इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है और वो आपको वैल्यू याद है तो आप वैसे ही कर सकते हो। लाइक मैं इस वैल्यू में से 4 कॉमन लेता हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ। सो अंदर क्या बच रहा है? 7 7 1/7% ऑफ 154। सो 7/7% हमारा कितना होता था ये बार देखते हैं। सो 7/7% हमारा होता था 1/14, जैसा कि आप देख सकते हो। सो हम ये यूज़ करेंगे नीचे। तो इसको हम लिख देंगे 1/14 और 154। तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या आंसर आएगा। सबसे पहले 154 डिवाइड बाय 14 हम कर लेते हैं। तो ये हमारा जा रहा है 10 या 140, 11 या 11 और इंटू 4 ये हमारा बचा हुआ है। तो आप फाइनल आंसर आ रहा है 44। सो स्प्लिट से भी सेम आंसर आएगा हमारा, इससे भी सेम आंसर आएगा, आपकी मर्जी है। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शनल वैल्यू या ऐसा लगा लॉजिक कॉमन हिट करना, लॉजिक हिट कर रहा है तो उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो। सही है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 4/7% ऑफ 175। तो ये भी सिमिलर पैटर्न में दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। मैं कॉमन लेके बता रहा हूँ आपको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा 72, 34, 74 है 68। तो ऊपर बचेगा हमारा 17। इधर हमने 4 कॉमन लेगी तो बनाएगा 7 इंटू 175। तो 17 1/7%। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है हमारी फ्रैक्शन 6/35। तो ये यूज़ कर सकते हैं 6/35 ऑफ 175। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 175 को देखते हैं हम, 35 से किससे कटेगा ये 35, ये 5 से जाएगा, हाँ 5 से जा रहा है। 6 4 24, 24 5 जा 120। तो इसका आंसर हमारा 120। आप इसको स्प्लिट वाले मेथड से भी सॉल्व करना अपने आप, मैं आपको इससे तो करा ही रहा हूँ। सो नीचे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमसे बोल रहा है 57 1/7% ऑफ 168। सो अब ये कैसे निकालेंगे? स्प्लिट करके भी आ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, स्प्लिट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे आपको एक ना राउंड ऑफ करना नंबर, या तो नियरेस्ट 10 पे कर दो, 50% बचेगा। और एक हमारा क्या बचेगा 7% है ना, 57% में 7%, और हमारा जो बचा हुआ पार्ट है ये 1/7%, ऐसे करके आ सकता है। ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले प्रॉपर करेंगे, फिर प्रॉपर को भी फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे? जो डिनोमिनेटर को उसको 100 से इंटू करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो हम निकाल देंगे 168 की, फिर दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो ये जो दोनों क्वेश्चन है मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट्स में इसके आंसर मुझे बताने इन दोनों के। जो सही आंसर है मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा कमेंट्स में, ताकि और बच्चे भी अपना क्रॉस चेक कर पाए आंसर। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें वाली एप्लीकेशन हमारी काम आएगी, जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी मिक्स फ्रैक्शन की ओरिजिनल पार्ट वाली। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कह रहा है ये? इफ 16 2/3%, एक मिनट, या if 16 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956. Find the original number. सो इसके दो मेथड होंगे, एकदम ट्रेडिशनल कर लें सीधा स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करके, या तो हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं इसको, जो मैंने आपको बताया तो उसके एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। सो लॉन्ग मेथड का एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ, कुछ नहीं है वो, कैलकुलेशन है बस, एक बार आपको बता दो कैसे होगा लॉन्ग मेथड से भी। सो क्वेश्चन सेइंग टू अस, अगर हम 16 2/3% ऑफ अ नंबर निकालें, उसी नंबर को उसमें ऐड करते हैं। सो लेट्स टेक ए नंबर एक्स, फिर उस नंबर का हम 16 2/3% निकालें, तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 48 50/3%, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2 1/6 ऑफ एक्स, ऑफ इटसेल्फ बोल रहे हैं तो इसलिए 1/6 ऑफ एक्स ले रहे हैं हम। सो हमारा नंबर आएगा 4956। सो अब ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, वो कट कटा के आंसर आ जाएगा हमारा कुछ 4956 का। सही है, तो हम चलते हैं शॉर्टकट पे, जो हमारा है ये शॉर्टकट
यहीं पे समझा दूंगी, क्वेश्चन दिखेगा नहीं फिर मेरे को। या तो हमसे क्या बोल रहा है, 62/3% हमें पता है, अभी देखो हमने 1/6 आएगा। सो हाँ, अब इसको हम इंटरप्रेट करें जैसे मैंने ऊपर समझाया था अभी, तो कैसे करें कि 6 अगर हम ले रहे हैं नंबर और उसका हम 62/3% निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1। सही है। सो अब हम क्या बोले, नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। 62/3% एक नंबर का निकाला और उसको ऐड कर दिया उस नंबर में, ओरिजिनल नंबर में। सो हमने 6 का 62/3% निकाला, हमारे पास आया 1। तो हमने उसको ऐड कर दिया ओरिजिनल में, तुम्हारा आया 7। सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 4956। तो ये 7 यूनिट्स आप मान सकते हो, यूनिट्स क्वेश्चन लैंग्वेज में आ रहा है 4956 उनका। सो 7 यूनिट्स की वैल्यू 4956 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। यूनिटरी मेथड ही लग रहा है यहाँ पे, एक तो फटाफट हम निकाल लेते हैं। 4956 डिवाइडेड बाय 7, सो ये हमारा आएगा 708 आ गया। पर हमसे क्या बोला, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ये जो हमने इसका 62/3% निकाला 6 का, तो 7 बना। पर हमें तो वैल्यू इसकी निकाली ना 6 यूनिट्स की, जो 1 यूनिट की वैल्यू 708 है, तो 6 यूनिट्स कितनी होगी, 708 इंटू 6। करेक्ट। फटाफट कैलकुलेट करो क्या आएगा। तो ये हमारा आएगा 4248, जो हमारे इस क्वेश्चन का होगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार प्लेबैक करके देखना, दोबारा आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन आगे भी है, वो समझ आ जाना चाहिए, उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 62/3% of a number is subtracted from itself, then the result becomes 5670. Find the original number. हाँ, तो अब इसमें अब क्या बोल रहा है हमसे कि हमने एक नंबर लिया से x, उसमें से 62/3% उसका माइनस कर दिया। 62/3% हमारा क्या होगा, 20/3, 20/3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में 15, सो 1/15, x माइनस 1/15 ऑफ x, तुम्हारा आएगा 5670। तो नॉर्मल तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा हमारा। सही है। शॉर्टकट से अगर हम करना चाहें इसको, तो इसको हम वैसे ही फॉर्मेट में लिख देंगे, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन। और हम यहाँ पे देखेंगे एक बार, जब हमने देखा था हमारा 20/3 आया था, 20/3 को हमने कन्वर्ट करा था, तुम्हारा था 1/15, सो 1/15। तो जब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, कि अगर हम 15 का 62/3% निकाल रहे हैं तो हमारा वो आता है 1। सही है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, 62/3% उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से, तो हम 15 से, हम 15 का निकाल रहे हैं 62/3%, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 14। ठीक है। और क्वेश्चन में उसके पास क्या बच रहा है, 5670। तो 14 यूनिट्स की वैल्यू 5670 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट कैलकुलेट करो, जो मैं भी कर रहा हूँ। 5670 डिवाइड बाई 14, सो ये हमारा आ रहा है 405। सो हमसे बोला ओरिजिनल नंबर, सो हमें 15 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू 405 है, तो 15 यूनिट्स की क्या होगी, 405 इंटू 15, जो कि हमारा होगा 6075। सही है। और इसमें एक बात नोट करने वाली ये है, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों करा, ये जो 15 था 1 प्लस, हमें 62/3 बनाया, तो हमने सब्ट्रैक्ट क्यों करा, ये क्वेश्चन में गिवन था। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें ऐड करा था हमने, तो इसलिए हमने उसमें ऐड करा था। तो ये बात ध्यान रखने वाली, ये बात ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 76 is added to a number then it becomes 157, 1/7% of itself, find a number। अब क्योंकि क्वेश्चन का टाइप अलग है, मैं इसको शॉर्टकट से करके दिखाऊंगा, वैसे आप कर सकते हो, मैं शॉर्टकट से एक बार करके दिखा रहा हूँ इसको। तो अभी हमें बोल रहा है 157 1/7%। तो पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रैक्शन निकालने के लिए। 1/9, तो ये हमारा आएगा 1100/7। तो इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, सो 11/7 आ रहा है हमारा ये। तो अब इसको इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे,
कि हम तरफ 7 ओरिजिनल नंबर ले रहे हैं, उसका 157 निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 11। सो इसमें और इसमें कितने का गैप है? +4 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है इनमें? 76 का। 76 हम ऐड कर रहे हैं ना, तो और हमसे कितना ऐड करें? 4। इसमें कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 76। सो 4 यूनिट्स की वैल्यू अगर 76 है तो 1 यूनिट की कितनी होगी वैल्यू? 19। 19 टू 30, 19 4 76, सही है। बट हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा 7 ही रहेगा ना, तो क्योंकि हम 7 से 11 पे गए हैं तो हमें नंबर निकालना है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी फिर? 19 7 सा हो जाएगा। 19 7 सा क्या होता है? 19 7 80 होता है। तो हमारा वैल्यू इसकी हो जाएगी, सॉरी 19 5 हमारी होती है 85। सो 85 प्लस 38 कर लेते हैं एक बार, 123। तो 123 का आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको एक समझ आ गया होगा कंसेप्ट आराम से। अगर कोई भी डाउट हो आपको, वो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का, और परसेंटेजेस का ही नहीं, अलग अलग जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टॉपिक है उसमें आपको हेल्प करेगा। सो कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो इसको समझने के लिए पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इसमें मैंने क्या करा, एक एक्स क्वांटिटी ले लिया जो कॉस्ट प्राइस है एक शर्ट की, विच इज इंक्रीज बाय 10%। हमने एक एक्स कॉस्ट प्राइस है उसको हमने बढ़ा दिया है, उसका प्राइस हमने बढ़ा दिया 10% से। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या करता है, हम उसके हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हैं? पी 1.1, जहाँ पे पी हमारा ओरिजिनल प्राइस हमने माना है, और 1.1 हमारा ये जो आया ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। फिर ये आया कॉस्ट प्राइस थी शर्ट की, वो हमारी पी थी, सही है। फिर हमने पी के 10%, मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसका 10% ही ऐड करा ना उसमें, तो हमने प्राइस बढ़ाया उसका, तो इसलिए हमने 10/100 कर दिया ऑफ पी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सही है। सो यहाँ पे हम इसके बाद हमने क्या करा, पी को कॉमन लिया, सो 1/10 आया अंदर। फिर यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया नीचे वाले स्टेप में, तो ये आया, यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, 1/10 आ रहा है। और फिर एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आएगा अल्टीमेटली 11/10। और जब हम इस 11/10 को उसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, तो आ रहा हमारा पी 1.1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर कोई भी वैल्यू है उसकी परसेंटेज 10% से इंक्रीज हो रही है, और से वो नंबर हमारा एक्स है, तो अगर हम 10% से उस एक्स नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1.1 इंटू एक्स, राइट, है ना। तो यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो एक बार ये रीड कर लेते क्या लिखा है इधर। सो हेयर 1.1 जो हमारे आएगा, मतलब ये वाला पार्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सर्टेन नंबर। क्योंकि जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर के बाद वाला नंबर होता है वो किसी वैल्यू को घटा या बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग कि वो नंबर ओरिजिनल वैल्यू से बड़ा या छोटा है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं हम। अब इसकी एप्लीकेशन पे कहाँ पे यूज होता है ये हमारा कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज यूजुअली अप्लाइड इन फाइंडिंग परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज ऑफ नंबर। क्वेश्चन में फॉर्म मे कम इन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम और रॉ फॉर्म। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको ऊपर वाला समझ ना भी आया हो, वैसे आ जाना चाहिए, अगर ना भी आया तो एक बार आप रिपीट करके देखना मैं क्या समझाया आपको, आपको आ जाएगा। और आपको ये सूट नहीं कर रहा मेथड तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है। लाइक अगर हम किसी नंबर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ए एक नंबर है उसको हम 8% से इंक्रीज करें, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए 100 प्लस R/100। पर जब आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर वही आना है जो हमारा ऊपर वाले मेथड से आ रहा था। सो आपकी मर्जी, या तो ये फॉर्मूला करके करो, या जो मैंने ऊपर डेरिवेशन समझाई थी वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो केस 2 में अब देखते हैं, इसमें अब डिक्रीज वाला पॉइंट है कि अगर हम किसी नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं, या किसी नंबर ए को डिक्रीज कर रहे हैं R% से, सो फाइनल, यहाँ डिक्रीज होगा, सॉरी, द फाइनल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टेट अवे इज ए 100 माइनस आर इंटू 100। सो एग्जाम्पल करते हैं एक बार इसका एग्जाम्पल, यार एग्जाम्पल 250 इज इंक्रीज बाय 20%। सो 250 को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20%।
सो हमारा ए यहाँ पे है 250, ठीक है। देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। और यहाँ पे हमें 2 दे दिए, सीधा 2 बार हमें चेंज करा नंबर में। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया था डेरिवेशन वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, उससे फटाफट कर सकते हैं। हमें क्योंकि हमें पता ओरिजिनल नंबर हमारा 250 है, हमने इसको पहले बढ़ाया 20% से, सही है। तो 20% से हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमें यहाँ पे पता है 250 है और इस नंबर, तो इसको 1/2 रहने देंगे। फिर हमने क्या करा, देन डिक्रीज बाय 30%। अब डिक्रीज कर रहे हैं हम इधर, और आप उसको ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 0.7, ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं अब आपको इस क्वेश्चन को, जो ऊपर ए वाला हमने मेथड पढ़ा था, उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा नंबर था 250, पहले हमने उसे 20% से डिक्रीज करा, इंक्रीज करा, और 30% से फिर बाद में डिक्रीज करा। तो क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर 250 था, तो हम उसके इंटू में करेंगे, और 20% से इंक्रीज करा। फॉर्मूला हमारा इंक्रीज में क्या जाता है, इंटू 100 प्लस आर बाय 100। सो हमारा हो गया 120/100 इंटू, और ये डिक्रीज बाय 30, डिक्रीज के केस में हमारा फॉर्मूला होता है इंटू 100 माइनस आर बाय 100। तो इसलिए हम यहाँ पे अब कर देंगे 70/100। सो जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2110। अब हमने इसको कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स में 250 से इंटू क्यों करा, आप शायद सोच रहे होंगे। तो इसका आंसर ये है कि जो ये 250 था, ये एक तो इसके लिए बेस सर्व करा, ये जो हमारा 20% इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल प्राइस का इंक्रीज हुआ है ना, जो 250 था, तो ये तो इसका बेस सर्व करा। और जो डिक्रीज हुआ है हमारा 70%, वो जो होल वैल्यू है हमारी 250 इंटू 120/100, ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी, उसके ऊपर ही 70% डिक्रीज होगा ना, तो ये उसके लिए बेस सर्व कर रहा है। तो इसलिए कंटिन्यूस में इंटू होते जाते हैं हमारे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। सो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमने ऊपर समझा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको हम कैसे यूज करते हैं। सो हमारा नंबर कोई भी है, वो 10% से अगर बढ़ रहा है, और वो नंबर अज्यूम करें लाइक पी है, तो उसको मैं लिख सकते हैं 10% से बढ़ रहा है तो पी इंटू 1.1, 20 से बढ़ रहा है तो पी इंटू 1.2, 4% से बढ़ रहा है तो पी इंटू 1.04, 19 से बढ़ रहा है तो 1.19, 12% से बढ़ रहा है तो 1.125, सही है। अभी मैंने निकाले कैसे इस जो हमारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहे हैं, इसके लिए आपको ये वाला पार्ट ध्यान से कॉपी में अपने खुद करके करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 10% वाला एग्जाम्पल समझाया है, यहाँ पे आप जो मैंने यहाँ नीचे समझाया 12%, 15, 19, ये भी कर सकते हो। इसी मेथड से आपके ऐसे आंसर आ जाएंगे, ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी। सो ये इंक्रीज वाले केस हमने ऊपर करे, अभी डिक्रीज वाले देखते हैं। सो एक पी अगर नंबर है, हम उसको 10% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पी इंटू 0.9। सो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं हम, पॉइंट डेसिमल्स में उसका एक तरीके से। तो पॉइंट पी इंटू 0.9 डिक्रीज है 20% तो पी इंटू 0.8, 4% से डिक्रीज करें तो पी इंटू 0.96, और 19 से और ये 12 से सिमिलरली ऐसे आता रहेगा हमारा, सही है। सो ऐसे मैंने हाँ वर्किंग आपको इसमें भी समझाई है, जैसे ऊपर इंक्रीज की वर्किंग समझाई थी, इसे डिक्रीज में भी समझाई है। तो इसे देख लेते हैं एक बार। से पी हैज से प्राइस पी हैज बीन डिक्रीज बाय 10%, और कोई प्राइस पी है उसे हम 10% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि पी हमारी ओरिजिनल प्राइस था, अभी प्राइस भी घट रही है जो आने वाली, तो इसको हम माइनस कर रहे हैं इसलिए। सो 10% से घटा रहे हैं ऑफ पी, पी के 10% से घटा रहे हैं, इसलिए पी यहाँ पे इंटू हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे पी कॉमन लेते हैं, एल्स पी कॉमन लिया है, हाँ। फिर यहाँ पे हमने एलसीएम वगैरह हम यहाँ पे लेंगे, तो हमारा ये आएगा। फिर इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें ये मिलेगा पी इंटू 0.9 और 0.9 की दोनों एक ही बात है। सो अब एप्लीकेशन में आ सकती है, हमने ऊपर देखा था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में तो यूज़ हो गई है। और एक चीज़ और आती है यहाँ पे, पॉपुलेशन के क्वेश्चन में भी यूज़ होता है ये। वैसे यूज़ इसका और क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस और इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ वाले, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे क्या यूज़ होता है। जैसे एप्लीकेशन से काफ़ी वाइड है, जहाँ पे भी कोई परसेंट हमारी इंक्रीज कर रही हो किसी वैल्यू की, तो वहाँ पे इसका यूज़ आ जाता है। सो हम बस
पॉपुलेशन क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। तो सी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ असम इन 2001 was 15,000. Every year it increases by 20%. What will be the population of Assam after 2 years or in 2003? सो हमसे क्वेश्चन क्या बोला, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी क्या है असम की 50,000, हमें एक रेट दे दिया इंक्रीज का 20% है। सो हमने जब ये पढ़ा कि जब 20% हमारा कोई नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल नंबर इंटू 1.2, राइट। तो हम ओरिजिनल नंबर तो हमें पता है 50,000 ही है, तो जो नेक्स्ट ईयर की वो पॉपुलेशन होगी हमारी होगी 50,000 टू 1.2, है ना। और हमें क्योंकि 2 साल की निकालनी है, अगले 2 साल की निकालनी है, तो 1.2 एक और इंटू करेंगे, क्योंकि 2 साल की जब निकालेंगे, ये हमारी थी 1 ईयर की, मतलब प्रेजेंट ईयर की। अगर हम बस ये निकालते हैं 1 ईयर की पूछे तो हम इतना निकालते हैं बस 50,000 टू 1.2, क्योंकि हमें 2 साल की पूछ रहे तो 2 बार 20% का इंक्रीमेंट होगा ना बेस नंबर का, बेस नंबर और क्या है 50,000, तो हम इसलिए इसको 2 बार 1/2 1.2 इंटू कर रहे हैं। इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम, हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारा आएगा 72,000। सही है, आई होप ये आपको समझ आएगा क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने इसको कैसे करा। आप इसको करने को वैसे भी कर सकते हो, जो हमारा ये ए वाला मेथड होता है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। सो अपने इस क्वेश्चन पे थे, हमने इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करके देखा था, हम इसको फॉर्मूले से देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी थी 50,000, सही है। हमने इसको बढ़ा, हम इसका हमें रेट ऑफ इंक्रीज में पता था 20% है। सो हमसे अगर 1 साल की पूछता, 1 साल की पूछता तो हम लिखते, हमें फॉर्मूला पता है A+100+R/100 इंक्रीज के केस में। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 120/100। ए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हमने उतार लिया है, और हमसे 1 साल का पूछा तो ये करते हैं हम बस इतना। पर हमसे क्योंकि 2 साल का पूछ रहा है तो इसमें एक और बार हमें 120/100 करना पड़ेगा। और अब ये क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये यहाँ पे ए का काम करेगी, क्योंकि जो हमारी वैल्यू सॉल्व करेगी ये नेक्स्ट जो सेकंड ईयर होगा हमारा, आई मीन जो प्रेजेंट ईयर के अगले वाला जो ईयर होगा वो ए की तरह काम करेगी, जो जिसका हम 20% बढ़ाएंगे। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको अब। तो हमने इसलिए यहाँ पे 2 बार ये लिया 120/100, या 1.2 भी बोल सकता हूँ मैं, जैसे मैंने 1.2 भी पीछे समझाया था, 2 बार 1.2 इसमें इसलिए लिया, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे एगो वाला क्वेश्चन आ रहा है। प्रेजेंट पॉपुलेशन में बोला दिल्ली की 72,000 और इट हैज इंक्रीज बाय 20%। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 years ago, 2 साल पहले क्या होगी पॉपुलेशन उसकी। सो अब यहाँ पे बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि क्योंकि उन्हें बताया गया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पिछले साल की पूछिए तो कम होगी प्रेजेंट से, तो ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको एक इसमें एक पैटर्न रखना है कि जो हमसे पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन निकालनी है उसको हमेशा कुछ भी वेरिएबल मानना है एक्स, और फिर हमसे क्या बोल रहा है 20% से वो बढ़ रही है, सही है। तो हमें 20% से बढ़ रही है, हमने फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 120/100 आएगा, क्योंकि 2 साल का पूछ रहा है हमें, तो ये 2 बार हम लेंगे। और प्रेजेंट क्या बोल रहा है 72,000, ये जो हमारी एक्स पॉपुलेशन होगी 2 साल पहले उसमें 20% के इंक्रीज आए 2 बार, मतलब 2 consecutive ईयर्स, तब जाके 72,000 बनी ना। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या जगह 6 5 6 5, सो 36/25, 36 एक्स हमारा इंटू है 36/25 इंटू 72,000। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 36 हमारा आता है, जो हमारा आएगा 2000 डिवाइड करके, और 25 हमारा इंटू को ऊपर आएगा क्योंकि, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा इसका आंसर आएगा 50,000। सो 2 साल पहले दिल्ली की पॉपुलेशन होगी 50,000, सही है।
सो परसेंटेज ए वाले फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा ए इंटू 100 प्लस आर बाई 100। सही है। तो इसको मुझसे करें पॉइंट, सीधा पॉइंट लाके करें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है प्रेजेंट पॉपुलेशन 72,000 है, वो सॉरी हमने एक्स मानी है, जो पिछले 2 साल की पॉपुलेशन उसको एक्स माना है, पर हमें इतना पता है 20% से वो बढ़ रही है, तो 1.2 इंटू 1.2। अब इसमें हमने एक्स हमने ऑलरेडी लिया था, तो इसका तो 1.2 ही बेस बन गया। अब जो ये 1.2 था इसका बेस ही कंप्लीट बनेगा, क्योंकि जो ये मैंने ऊपर ही बताया था कि जो प्रेजेंट ईयर से नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब वो फर्स्ट ईयर आएगा, ये उसका बेस बनेगा। तो जब वो पॉपुलेशन नंबर्स में आएगी फर्स्ट ईयर, तो जो पॉपुलेशन उसकी आएगी फर्स्ट ईयर की नंबर्स में हमारी, सो उसका जो 20% होगा उसका इंक्रीज होगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। You purchase a bike for rupees 1 lakh and its rate of depreciation is 20%. What will the value of bike after a year? So आपने एक बाइक खरीदी 1 लाख की और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब जो उसका उसकी वैल्यू घट रही है हर साल, वो 20% की रेट से घट रही है। तो आपकी इंक्रीज करें एक साल बाद उसकी क्या उसको हम वैल्यू होगी, एप्रिसिएशन क्वेश्चन बोलेंगे। मुझे ये जैसे पूछ मेरे रहा है। पास इन्वेस्टमेंट थी, से मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, उसकी वैल्यू हो गई 120, सो 20% एप्रिसिएट कर गई उसकी वैल्यू, उसको हम ऐसे बोलेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी आपका एसेट हो या पोजेशन हो उसकी वैल्यू डिक्रीज करे। अब जो हमारे पास ऑलमोस्ट एसेट्स होते हैं वो डेप्रिसिएटिंग ही होते हैं, लाइक जो हमारी कार हो गई, बाइक हो गई, जैसे हम उसको खरीदते हैं उस पर्टिकुलर एसेट को, उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज हो जाती है कुछ परसेंटेज, कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज से। सही है। तो ये होता है हमारा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग। सो क्वेश्चन इसमें क्या है, हमने बाइक खरीदी 1 लाख रुपीज़ की, उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, हर साल उसकी कीमत जब 20% गिरती है, हमसे क्या बोला 1 साल के बाद उसकी कीमत क्या होगी। सो मैं फॉर्मूला वैसे करके दिखा रहा हूँ आपको, आप वैसे भी कर सकते हैं पॉइंट वाला आगे सीधा, मैं फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ। सो हमें ओरिजिनल प्राइस भी पता है 1 लाख है, और ये क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो इसमें वैल्यू ऑफ कोर्स घटेगी, तो इसमें वाला फॉर्मूला आएंगे 100 माइनस आर बाई 100। सो आर हमारे यहाँ पे था 20, सो 1 लाख इंटू 80/100। सो हमारे इसे सॉल्व करने से हमारी वैल्यू आएगी अब 1000। सो जो प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ रही है 80,000 आ रही है बाइक की। सही है। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ टाउन देयर आर 2500 men and 2500 women. If men's population is increased by 20% and women's population decreased by 20%, now women as a percentage of men is, या तो एक मिनट, इस क्वेश्चन से पहले मेरे को एक चीज़ याद आई, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं ला के दिखाया था, जहाँ पे दोनों केस बन रहे थे हमारे, परसेंटेज इंक्रीज का भी डिक्रीज का भी। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। नहीं वो क्वेश्चन था ही नहीं सब, सॉरी, इसमें लग रहा है या। तो अब इस क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हैं, या तो दोनों, या इंक्रीज भी हो रहा है साथ में डिक्रीज भी हो रहा है इकट्ठी, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे। सो ये 2 वेज है यहाँ पे। हमसे क्या पूछा ना, वुमेन एज अ परसेंटेज ऑफ मैन इज, वुमेन जो भी है वो मैन की टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट बना रही है, हमसे ये पूछ रहा है ये। ठीक है। सो हमें पहले देखना पड़ेगा, इसमें हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो हमसे क्या बोल रहा है, 2500 मैन थे और मैन की पॉपुलेशन बढ़ी 20% से। सो 25% हमें पता है 500 से बढ़ गया, तो मैन की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 3000, और वुमेन की घट गई है उल्टा 20% से, तो उनकी क्या हो जाएगी 2000। ये हमने नॉर्मल कैलकुलेशन निकाला, और हम उससे कैसे निकालेंगे अपने फैक्टर से, तो हम ऐसे निकालेंगे। हमें पता है मैन की पॉपुलेशन 2500 है, इंक्रीमेंटल केस है क्योंकि इनकी बढ़ रही है, तो हम इसमें लिखेंगे 120/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3000। चाहिए। अब वुमेन के केस में क्या है, उनकी पॉपुलेशन भी घट रही, तो इसमें ए का जो फॉर्मेट है वो नेगेटिव वन लेंगे, ए इंटू 100 माइनस आर बाई 100। तो आर हमें पता है 20 है, तो 100 माइनस आर 80/100, और जब इसको कैलकुलेट करोगे आपको आ जाएगा 2000।
सो हमें पॉपुलेशन मिल गई, मैन की हमारी आ रही है 3000, और वुमेन की हमारी आ रही है 2000। सो हमसे बोला है वुमेन एज अ परसेंटेज ऑफ मैन। सो वुमेन हमारी कितनी है टोटल 2000, मैन हमारे कितने हैं 3000, परसेंटेज नॉर्मल निकालनी है। सो 2/3 ऑफ 100, हमें पता है हमारा 1/3 होता है 33.33%। तो 2/3 क्या होगा 66.66%। अब यहाँ पे हमने 66.66% डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ 60%, 62/3%, 80%, 1/3%। सो हमें इन तीनों में से तो कोई नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी देख सकते हो, पर आपको तब भी शक हो रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सॉल्व करने बता दिया, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करो, फिर प्रॉपर को भी 100 से डिवाइड करो डिनोमिनेटर में, फिर वो फ्रैक्शनल वैल्यू मैच हो रही है इसकी और वो सेम आ रही है हमारी, तो इसका आंसर आपका सही होगा। सही है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी आनी चाहिए 2/3। आपकी जो इसको कन्वर्ट करोगे, पहले प्रॉपर में करोगे फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी आपकी मैच होनी चाहिए 2/3 से। 2/3 आ रही है तो आपका ये आंसर है। सही है। और पॉपुलेशन के क्वेश्चंस का या तो आप ऐसे तो नॉर्मल कर ही सकते हो मल्टीप्लाई फैक्टर से, इसका भी एक फॉर्मूला होता है अलग से। मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको यूज टू ना हो इस कॉन्सेप्ट से। वैसे काफ़ी आसान है, अब हमने इतने क्वेश्चन में आपको समझ आ जाना चाहिए वो। तो पॉपुलेशन क्वेश्चन का भी एक वो होता है हमारा फॉर्मूला, ये देख लेते क्या होते हैं ये। हमसे क्या बोल रहा है ये, इफ ओरिजिनल या प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज पी, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें पी दी हुई है, और हमसे वो पूछ रहे थे पॉपुलेशन ऑफ P1। हमसे कोई भी पॉपुलेशन फ्यूचर की पूछ रहा है आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स, कोई भी पॉपुलेशन से P1 पूछ रहा है जो n नंबर ऑफ ईयर की है, और हमें एनुअल इंक्रीज रेट दिया हुआ है R%। तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P0 जो कि हमारी वो थी, ये सॉरी P0 गलत है, ये P1 होना चाहिए, P1। तो हम फॉर्मूला क्या लाएंगे, P इंटू 1+R/100, जहाँ पे हमारी P होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन, P इज वेयर P इज करंट पॉपुलेशन, P0 इज आफ्टर n ईयर्स, P0 या Pn ले लो, मैंने ऊपर P1 लिखा है इधर P0 लिख, तो कुछ भी ले लो। तो जो हमारी P0 होगी यानी फ्यूचर पॉपुलेशन जो पूरा इससे आएगा फॉर्मूले से, R में पता है रेट ऑफ इंक्रीज है, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आंसर अपना। और ये जो यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है, P इंटू 1+R/100, और ऊपर ये पावर में n है, ये इंटू में n नहीं है, पावर में n है। लाइक मैं लिख के दिखा देता हूँ, P इंटू R/100 पावर में n है ये। सही है। ऐसी सिमिलरली हमारा पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रही है, तो उसमें हमारा वो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये P इंटू, सॉरी मैंने डिवाइड कर दिया, नहीं सॉरी ये डिवाइड ही है, सॉरी P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 इंटू n। सो अब हम इसी क्वेश्चन को पॉपुलेशन वाले जो मैंने फॉर्मूला लगाया था उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं यूज़ करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करना, ये जो 2% से हमारी सॉल्व होता नहीं है हर साल, बट ये आपके तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो फॉर्मूला आप जैसे आप देख सकते हो, P इंटू 1+R/100 की पावर n हमारा होता है फॉर्मूला। हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये जो अंदर वाला पार्ट है हमारा 1+2/100, ये 100 2/100 आएगा, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1.02 आ जाएगा हमारा। और क्योंकि पावर 2 है हमारी तो उसको पावर 2 कर देंगे, इंटू कर देंगे, फिर 55,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो अल्टीमेट आएगा वो आएगा हमारा 5202। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एडिशनल एक बात बताना चाहूँगा, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी भी थोड़ी टॉपिक्स हमारी बच रही हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियो सब लाता रहूँगा। आज 3 फरवरी है, आपको नेक्स्ट वीडियो कल यानी कि 4 फरवरी को मिल जाएगी। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय।